बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम आलिया बतूल ज़ैदी with Computer 2114 Database Systems on behalf of University of Education Lahore with lecture number 26. Students, lecture number 25 तक हमने SQL टोटली कंप्लीट कर लिया है। हमारी आउटलाइन SQL तक कंप्लीट है। इसके बाद अब हम SQL के बाद एक और न्यू डेटाबेस सिस्टम को स्टडी करेंगे, दैट इज़ MySQL। देखने में आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा कि SQL एंड MySQL में क्या फ़र्क है। SQL is a structured query language and MySQL is a structured query language। बट हम इसको देखेंगे कि SQL जो है वो हमारी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस पे काम करती है, जबकि MySQL हमारी वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशंस पे काम करेगी। हम देखेंगे कि जब हमने वेबसाइट्स, बिकॉज हम वेब बेस्ड डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसकी हमें डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है, तो वो हम MySQL में बनाते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू MySQL। और स्टूडेंट आज हमने MySQL को सिस्टम में सबसे पहले तो इंस्टॉल करना सीखना है कि हम किस तरह से इसको सिस्टम के अंदर स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 में हम इसमें डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उसके डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करना सीखेंगे। Okay, let's start. What is MySQL? Students, MySQL is a relational database management system based on SQL structured query language. The application is used for a wide range of purpose, including data warehousing, e-commerce, and logging applications. Students, हमारी जो MySQL डेटाबेस है कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सो द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ MySQL हाउएवर इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ अ वेब डेटाबेस। अभी जैसे मैंने बात की कि वेबसाइट हम बनाते हैं कोई, उसकी डेटाबेस बनाने के लिए MySQL डेटाबेस जो है वो यूज़ की जाएगी। इट कैन बी यूज टू स्टोर एनीथिंग फ्रॉम अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टू एन एंटायर इन्वेंटरी ऑफ available products for an online store. Website users, in associations with a scripting language such as PHP or Perl, both offered on our hosting accounts, it is possible to create website which will interact in real time with the MySQL database to rapidly display categorized and searchable information to a website user. Students, for making website हमें सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है विच इज XAMPP, नॉट XAMPP. So for installing your MySQL database you have to download and install XAMPP software. Student, it is a server manager which allows you to run Apache MySQL. Apache is also a server. MySQL is also a database server and other types of servers from the same dashboard. Student, MySQL contains one of the most popular relational database management system in the world. And XAMPP on a computer contains one of the most popular relational database management system, जैसे अभी हमने बात की। इसके स्टेप्स जो हैं, मीन्स डाउनलोड हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले आपके पास इसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप सिंपल इसको डाउनलोड करें गूगल से। डाउनलोड करने के बाद इसकी एक्जी फाइल को हम रन करेंगे। थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, इंशाल्लाह हम इस पूरे लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन देखेंगे। थर्ड स्टेप हमारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको डाउनलोड किया।
सेकंड, और डाउनलोड हमने कहाँ से करना है या किस तरह से करना है, इसके स्टूडेंट्स एग्जाम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. लाइक एग्जाम इज अ रिलीज मेड अवेलेबल बाय द नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट अपाची फ्रेंड्स. वेरिएंट इसके PHP के लिए 5.5 के लिए है, 5.6 के लिए है और 7 के लिए भी हैं. तो आप कोई सा वेरिएंट जो है वो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम इसको रन करेंगे इसकी exe फाइल को, .exe फाइल. और उसके बाद वंस द सॉफ्टवेयर बंडल्स हैज़ बीन डाउनलोडेड, यू कैन स्टार्ट द इंस्टॉलेशन बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फाइल विद द एंडिंग .exe. स्टूडेंट थर्ड स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी छोटी सी एक डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, एक विंडो छोटी सी नज़र आ रही है क्वेश्चन में. दिस इज डीएक्टिवेट एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. व्हाट इज दिस? सिंस एन active antivirus program can negatively affect the installation process, you know, it's recommended to temporarily pause any antivirus software until all exam components have successfully been installed. So आपको इसे yes or no बताना है. The fourth step, deactivate UAC. What is UAC? Student, user account control. This is UAC can interface with the exam installation because it limits writing access to the C drive. So we recommend you deactivate this too for the duration of the installation process. Okay, next step is fifth step, that is start the setup wizard. ये छोटी सी स्क्रीन जो है वो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने लगेगी, तो हमारे पास ये वाली विंडो आएगी. स्टूडेंट, आफ्टर यू हैव ओपनड द exe फाइल, आफ्टर डीएक्टिवेटिंग योर एंटीवायरस प्रोग्राम्स एंड टेकन नोट ऑफ द यूजर अकाउंट कंट्रोल, स्टार्ट स्क्रीन ऑफ द एग्जाम setup wizard should appear automatically. You just click on next to configure the installation setting. The sixth step is choose software components. You can see in the select components, you have the options to exclude individual components of the exam. But for a full local test server, I recommend you install using the standard setup and all available components. After making your choice, click next. This is seventh step, installation directory, where you want to store or put it in your directory. Students, you have the chance to choose where would you like the exam software packet to be installed. If you opt for standard setup, then a folder with name exam will be created under C drive for you. After you have chosen a location, click next. Student, this eighth step is installation process. C, installation. Once all the aforementioned preferences have been decided, click to start the installation. The setup wizard will unpack and install the selected components and save them to the designated directory. This process can take several minutes in total. You can follow the progress of this installation by keeping an eye on the green loading bar in the middle of the screen. The step 9th, firewall. What is firewall? Firewall के लिए स्टूडेंट्स आपको जैसे पहले भी पता है कि फायरवॉल होती क्या है. This firewall may be interrupted the installation process to block some components of the exam. So use the corresponding checkbox to enable communication between the Apache server and your private network or work network. Remember that making your exam server available for public network is not recommended. Go on step 10, complete installation. Once all the components are unpacked and installed, you can close the setup wizard by clicking on finish. Click to
tick the corresponding checkbox and open the exam control panel once the installation process is finished. Look at this screen. Exam control panel. Students, control for the individual components of your test server can be reached through the exam controller. The clear user interface logs all actions and allows you to start or stop individual modules with a single. The exam control panel also offers you various other buttons including config, netstate, shell, explorer, services, help, quit. डिफरेंट बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं. कॉन्फ़िग का बटन जो आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ कॉन्फ़िग स्टूडेंट? अलाउज यू टू कॉन्फ़िगर द एग्जाम एज वेल एज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. नेट स्टेट आपको नज़र आ रहा है. नेट स्टेट क्या करेगा स्टूडेंट्स? इट शोज ऑल रनिंग प्रोसेसेस ऑन द लोकल कंप्यूटर एंड शेल ओपन्स अ यूनिक्स शेल. एक्सप्लोरर ओपन्स द एग्जाम फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर. सर्विसेज उसके नीचे आपको नजर आ रहा है, शो ऑल सर्विसेज करंटली रनिंग इन द बैकग्राउंड. हेल्प ऑफर्स लिंक्स टू यूजर फोरम्स एंड क्विट क्लोजेज द एग्जाम कंट्रोल पैनल. Okay, starting your modules. Individual modules can be started or stopped on the exam control panel through the corresponding button under actions. You can see which modules have been started because their names are highlighted green under the module title. If a module cannot be started as a result of an error, you shall be informed of this straight away in red font. A detailed error report can help you identify the cause of the issue. Students, हमने 10 steps को follow कर लिए कंप्लीट इंस्टॉलेशन तक, और कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको यहाँ ये ग्रीन बार में नज़र आ रही है. फर्स्ट यू मस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर. देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इस पे काम किस तरह से करेंगे और ये हमें रनिंग किस तरह नज़र आएगा. बिकॉज हमने फर्स्ट लाइन में बात की थी, दिस इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड डेटाबेस. सो हम इसको ब्राउज़र में चलाएंगे. आई थिंक कि आपको तमाम ये ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.